राजस्थान में समाज और कानून के बीच नई खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। जोधपुर की एक अदालत ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया जिसने लिव इन रिलेशनशिप से जन्मी संतान और उसकी मां को कानूनी सुरक्षा दिलाई। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2 प्रवीण चौधरी ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पीड़िता और उसकी नाबालिग पुत्री को प्रति माह 10,000 रुपए अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश सुनाया। अदालत में महिला ने बताया कि वह एक युवक के साथ लिव इन में रह रही थी और उसी दौरान एक बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन बच्चे के बाद युवक ने साथ छोड़ दिया। अदालत ने लिव इन इकरारनामे को देखते हुए महिला को पत्नी मानते हुए मुआवजे का अधिकार दिलाया। इस मामले ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बिना विवाह के साथ रहने और संतान जन्म देने की प्रवृत्ति कहाँ तक सही है। जबकि अदालत ने न्याय और अधिकारों के आधार पर महिला और बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित की। वह सामाजिक दृष्टिकोण से यह चिंता गहराती है कि युवा पीढ़ी विवाह जैसे परंपरागत संस्था से क्यों दूर होती जा रही है। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में बड़ा निर्देश देते हुए कहा था कि जब तक लिव इन संबंधों पर कोई ठोस कानून नहीं बनता तब तक हर जिले में इसका पंजीकरण होना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को ऐसे प्राधिकरण और ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा जहां इस तरह के संबंध दर्ज हो और विवाद की स्थिति में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। ये पहल महिलाओं और उनसे जन्मी संतान के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं राजस्थान विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विवाह से पहले दोनों पक्षों के माता पिता की सहमति अनिवार्य की जाए। उनका तर्क है कि ग्रामीण इलाकों में नाबालिग लड़कियों और विवाहित महिलाओं को बहला फुसला कर शादी कराने के मामले बढ़ रहे हैं। इससे परिवारों में तनाव और सामाजिक कलह गहराता जा रहा है। विधायक का मानना है कि कानूनी संशोधन से जबरन या फर्जी विवाहों पर अंकुश लगेगा और महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा भारत आज पुरातन परंपराओं और आधुनिक कानूनी व्यवस्थाओं के बीच झूल रहा है। अदालतें जहां अधिकारों और न्याय के आधार पर फैसले सुना रही है, वही समाज का एक बड़ा तबका इस प्रवृत्ति को भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के लिए खतरा मान रहा है। सवाल ये है कि क्या लिव इन संबंधों को कानूनी मान्यता देना भारतीय समाज को आधुनिक बनाएगा या फिर पारंपरिक विवाह संस्था को कमजोर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीके टाइम्स।